सुखिया ग्वालिन की कथा आती है। एक ब्रज में सज्जनों एक सुखिया नाम की ग्वालिन थी। वह क्या कार्य करती थी? फल बेचती थी, हमेशा फल बेचा करती थी। और सबसे बड़ी उनमें व्यसन थी कथा सुनने की। प्रतिदिन कथा सुनती थी, प्रतिदिन कथा सुनती थी। फल बेच करके आती जल्दी जल्दी में, हाँ अब तो आज की पूर्ति हो गया मेरा खर्च, अब आज मेरा जीवन यापन इतने में हो जाएगा, अब मैं चलूँ मेरे कन्हैया की कथा श्रवण करने के लिए। जहाँ जहाँ भी कथा होती थी सज्जनों ढूंढ ढूंढ के खोज के जाया करती थी। एक दिन गई, 2 दिन गई, 3 दिन गई, रोज कन्हैया की गली में जाती थी, फल ले लो फल ले लो, किसी दिन तो कन्हैया का दर्शन होगा। परंतु 3 वर्ष लगातार हो गया ये सुखिया को फेरी लगाते हुए। कई लोग भक्ति करना भी छोड़ देते हैं, है ना, जल्दी से फल की प्राप्ति नहीं होती ना, तो कई लोग छोड़ देते, अरे कुछ फायदा नहीं है भक्ति करने में, ये तो दर्शन देता ही नहीं है, कामना पूरी करता ही नहीं है, इसलिए हम इनको नहीं मानेंगे, इनकी भक्ति नहीं करेंगे, इनकी कथा नहीं सुनेंगे। इनको मानते मानते भक्ति करते तो हम थक गए, परंतु ये हमारी नहीं सुनते। ऐसी बात नहीं है सज्जनों। भगवान सबकी पुकार सुनते हैं, सबकी पुकार सुनते हैं। आपका आज का किया हुआ पुण्य किसी भी दिन आपको फल देगा ही, आपका उत्थान करेगा ही। तब सुखिया की आदत सी हो गई, पूरी व्यसन कर डाली कथा सुन सुन करके। इसी को कहते हैं सज्जनों व्यसन भी करो तो ये नाना प्रकार के खाने पीने ऐश आराम का व्यसन ना करिए, क्योंकि ये ऐश आराम करने का जीवन नहीं है। मानव तन जो है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए है सज्जनों, ऐश आराम के लिए नहीं। प्राण रखने के लिए खाइए, वस्त्र पहनिए, अब ठीक है गृहस्थ में हो, गृहस्थ का भार संभालिए, अब फिर भी धर्म को साथ लेकर के ईश्वर का आश्रय लेकर के ही गृहस्थी चलाइए। ध्यान लगा रहे हमारे ठाकुर जी पे, हे प्रभु अपनाइए अपनाइए प्रभु अपनाइए, मन ही मन रोइए, छटपटाइए, तड़पिए, तिलकिए। हम क्या करते हैं? संपत्ति पाने के लिए रोते हैं, बिलखते हैं, है ना, परंतु प्रभु को पाने के लिए हम नहीं तिलकते, नहीं रोते सज्जनों। बताओ है तो व्यसन भी करना है तो भगवान की भक्ति करने का व्यसन करिए, कथा श्रवण करने का व्यसन करिए, तभी जीवन चलेगा। हर पल धर्म को आश्रय लेकर के चलिए सज्जनों, तभी हमारा बेड़ा पार होगा। अब ग्वालिन को देखिए, ग्वालिन तो दिन भर छटपटाती थी, एक भगवान 2 घर और जाना पड़ेगा क्या, एक घर और जाना पड़ेगा, तभी आज की मेरी गुंजाइश को अभी 5 रुपया मिला है, 5 रुपया और मिल जाएगा तो 10 रुपये में मेरे खर्च चल जाएंगे। और जहाँ 10 रुपया उसे मिलता था सज्जनों तो ज़्यादा लोभ नहीं करती थी, चलती थी अपने लक्ष्य की ओर कथा सुनने के लिए। अब आज 3 वर्ष हो गए परंतु लल्ला जी का दर्शन नहीं हुआ है। नंद की गली में नंद महल के दरवाजे पर रोज रोज जाती थी और आस लगाए रहती थी कि भगवान निकलते होंगे, अपने खेलने के लिए तो निकलेंगे, किसी कारण से तो निकलेंगे, लेकिन कन्हैया ने दर्शन नहीं दिया। पर आज ग्वालिन ने अपने मन में ठान लिया, आज अपने मन में ठान लिया सज्जनों कि हे कन्हैया, हे प्रभु, यदि आपका दर्शन नहीं हुआ आज, हाँ तो मैं वहाँ से लौटूंगी ही नहीं, लौटूंगी ही नहीं। आज आपको दर्शन देना ही होगा ना, नहीं तो नहीं लौटूंगी, मैं आपके दरवाजे से बैठी ही रहूंगी। संकल्प कर लिया। संकल्प एक बहुत बड़ा चीज है सज्जनों संसार में। आप किसी अच्छे चीज की मन में संकल्प कर लेना चाहिए कि हे परमात्मा, आज
कण में आपको याद करूंगा, हर श्वास में आपका नाम लूंगा, आपको मैं पाने का कोशिश करूंगा। जब तक नहीं पाऊंगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। इस प्रकार से मन में संकल्प करिए सज्जनों, और अपने भीतर की बुरी आदतों को हटा दीजिए। हे भगवान, जो हमसे अपराध हो गया सो हो गया। बड़े बड़े अपराधी भगवान के सामने आए हैं सज्जनों। ये संसार तो काजल की कोठरी है, कोठरी काजल की कोठरी है सज्जनों। सभी को काजल लगा हुआ है, सभी को काजल लगा हुआ है। कण कण में झूठ बोल रहे हैं, कण कण में क्या नहीं कर रहे हैं, है ना। परंतु भगवान की शरण में चले जाइए और कह दीजिए कि हे परमात्मा, हे परमपिता, मैं आपके शरण में आया हूँ, मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए। और आज से आप मेरे हैं और मैं आपका हूँ। आप मेरे स्वामी हैं, सर्वस्व हैं, मेरे सर्वस्व हैं, परम धन है, और मैं आपका दास हूँ, मुझे अपना लीजिए। बड़े बड़े पापियों को तो आपने अपनाया है ना। आपकी महिमा बताती है, इतने कृपालु हैं, इतने शरणागत वत्सल हैं, इतने दीनानाथ हैं महाराज, दिनों के ऊपर दया करने वाले हैं। तो एक महापापी और आपके शरण में आया है, तो ईश्वर को अपना लीजिए महाराज। एक बार कर दीजिए संकल्प करके सज्जनों, भगवान अपना लेते हैं। आज तक बड़े से बड़े भगवान के शरण में बड़े से बड़े पापी गए हैं, पर उन्होंने उस पाप को देखा भी नहीं। चलो गलती हो गई सो हो गई रे, आ तो गया तू मेरे शरण में, और ऐसी बात नहीं आज फिर गलती हो गई तो फिर शरण में चले गए, कल फिर गलती हो गई तो फिर शरण में चले गए। ये ऐसा अपराध क्षमा नहीं होता सज्जनों। संकल्प करके अपराध करना छोड़ दीजिए। तो मैंने सोचा अरे फल वाली आई है तो कुछ अनाज लेकर के भी मुझे जाना चाहिए। तो भगवान क्या है, दोनों की छोटी सी अंजलि में सज्जनों धान लेकर के गए, अनाज लेकर के गए। अब दौड़ते हुए गए तब तो सब सारे धान गिर गए थे, सारे अनाज गिर पड़े थे जमीन में। एक आध कण चिपका रहा होगा। भगवान दौड़ते हुए गए, सुंदर पाँव में पायल है भगवान की छुम छुम करते हुए, कमर में करधनियाँ लटक रही है, पीला पीताम्बर पहने हुए हैं, गले में वैजयंती की माला धारण किए हुए भगवान, कान में कुंडल है और माथे में मोर के मुकुट है। नख से सिख से लेकर के सज्जनों सुंदर आभूषणों से वस्त्रों से विभूषित हैं भगवान, और सुंदर छुम छुम करते हुए ग्वालिन के पास में दौड़ पड़े। ग्वालिन के पास में दौड़ पड़े सज्जनों, और ग्वालिन को जाकर कहने लगे अजी हमें भी फल दो ना। ग्वालिन ने भगवान को देखा तो कहा बेटा एक बार मेरी गोद में आ जा बेटा, मेरे पुत्र नहीं है, एक बार मेरे गोद में आ जा बेटा, मैं अपने मन की बात कहूँगी तुमसे, मन की एक बात कहूँगी। भगवान उछल के गोद में बैठ गए, और भगवान की गोदी में आते ही ग्वालिन के भीतर के सारे दुख दूर हो गए, सारे दुख दूर हो गए सज्जनों। ग्वालिन के सारे दुख दूर हो गए, सारी दारिद्री दूर हो गई, दारिद्री दूर हो गई सज्जनों। सुखिया पावन हो गई, आज दर्शन करके मैं पावन हो गई। सुखिया ने क्या किया, एक एक फल ले करके एक एक करके भगवान के नन्हे से अंजलि में सभी फल को रख दिया, एक एक करके दोहराते गए, सारे फल उनकी अंजलि में आ गए। भैया त्रिलोकीनाथ है, उनकी उंगली छोटी छोटी है क्या नहीं, जिनके भीतर करोड़ों ब्रह्मांड समाये हैं, उनका शरीर कितना बड़ा होगा। सारे फल आ गए। भगवान ने सोचा तुमने अपना संपूर्ण फल मुझे दे दिया, तो मैं भी तुम्हारे जीवन भर की और मेरी
जन्मों के लिए जाओ बैठे बैठे खाना खर्च करना। भगवान ने रत्नों से उसकी टोकरी को भर दिया सज्जनों, रत्नों से टोकरी को भर दिया। टोकरी क्या कहते हैं, सुखिया जो है अपनी टोकरी को सिरों में धारण की, सिरों धारण करके अपने घर को गई। जाकर टोकरी को उतारी, देखा तो नाना प्रकार के बहुमूल्य रत्नों से भरा हुआ था, बहुमूल्य रत्नों से भरा था सज्जनों। उन्होंने सोचा, हे प्रभु, सच में दिनों के नाथ है आप ना। देखो तो भला, इतने दिनों से तो मैं फल बेचा करती थी, अब थोड़ा बहुत कमा के लाती थी तो जीवन यापन होता था, परंतु आप तो मेरे कई जन्मों के लिए खर्च दे दिया। आपकी महिमा परंपार है। अब गोकुल लीला यही समाप्त होती है भगवान की।